मैं इब्तिदाई गुफ्तगू में नबूवत और रिसालत दोनों की डेफिनेशन अर्ज़ करके फिर उसके बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इब्तिदाई कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। नबी से मुराद वो बशर होता है, यानी ज़ाहिरन दिखने में वो बशर होता है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने और अपने बंदों के दरमियान सफ़ीर बनाकर मबऊस फरमाता है। यानी रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक से, अपने बंदों से जो तकाज़ा करना चाहता है, जो इबादत जिस तरह से बजा लाना चाहता है रब्बुल आलमीन उनसे, वो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने नबी के ज़रिए से उन तक पैगाम पहुँचाता है। और अगर इनमें से बाद शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनको मुस्तकिलन शरीयत भी अता की जाती है और किताब भी अता की जाती है, तो इसमें नबूवत के साथ साथ रिसालत का वस्फ़ भी इजाफ़ी हो जाता है। कम व बेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो तादाद हमारे आइम्मा ने अहादीस मुबारका की रोशनी में जिक्र की है, वो तकरीबन 1,24,000 के करीब है, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिनमें से 313 शख्सियात वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के साथ साथ रिसालत के वस्फ़ से भी सरफराज फरमाया है। बिल्कुल सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि बनी इसराइल में आपका नसब जिस वक्त चलता है तो ये जा मिलता है, चूँकि बनी इसराइल का ताल्लुक़ है ही हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। इसराइल आपका लक़ब है और आपकी नस्ल से आगे जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए हैं वो सारे के सारे बनी इसराइल के अंबिया कहलाते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसबनामा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की निस्बत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक और फिर आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है। यहाँ एक सवाल नुक्ते के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके सगे भाई तो हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा आपके जो 10 भाई हैं, कुरान अज़ीज़ ने उनके बारे में तफसीलन ये बात जिक्र की है कि उन्होंने अरसा इब्तिदाई जो था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। सही सवाल ये है, उन 10 भाइयों में एक यही यहूदा भी आते हैं जिनका नसबनामा आगे चल के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है कि वो भाई जिसने एक नबी के साथ वो शख्स जिसने एक नबी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्या उसकी नस्ल से आगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात भी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमा सकता है? तो इस बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल ऐसा उस वक़्त मुमकिन है, इसलिए कि उन भाइयों ने बाद में अपने किए पर नदामत का इजहार भी किया। नदामत के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपने किए पर मुआफ़ी भी मांगी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर मुआफ़ फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये जुमला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था अपने सब भाइयों के बारे में। और दूसरी तरफ जिस वक़्त चूँकि इस हादसा का ताल्लुक़ सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ नहीं था बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ भी था, तो सब बेटों ने आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भी मुआफ़ी मांगी है और आपने फरमाया था सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं अपने रब से अनकरीब तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूँगा। चूँकि भाई ख़ुद नदामत का शिकार थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना हक़ मुआफ़ फरमा चुके थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार कर दिया था। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा के सबब से हज़रत यूसुफ़ याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो के सबब से इनको पाक कर दिया। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इस पाकी का जो आगे नतीजा है वो हज़रत दाऊद और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में ज़ाहिर फरमा।